डियर स्टूडेंट, हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय आय क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है, किस विधियों द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है, इसके बारे में जानें। और उससे थोड़ा आगे हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय निकालने का 3 विधि होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि उत्पादन विधि होता है, आय विधि होता है, उपभोग विधि होता है। इन 3 विधियों के द्वारा हम राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा करते हैं, यानी निकालने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय आय क्या होता है? अपनी सीमा के अंदर, अपने देश के सीमा के अंदर एक निश्चित समय अवधि में निकाला जाता है जो पूरा इनकम, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे निजी सेक्टर से हो, जो इनकम आता है वो राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय निकालने की जो विधि होती है 3 होती है। अब इसमें देखते हैं कि राष्ट्रीय आय जिसको कहते हैं जीडीपी से आप लोग परिचित होंगे। जीडीपी क्या है इसके बारे में समझते हैं, और शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होता है वो भी समझते हैं। राष्ट्रीय आय निकालने की 3 विधि है वो जान रहे हैं, लेकिन शुद्ध राष्ट्रीय आय कौन है जो हमारे लिए कामयाब हो सकता है, कामयाब है, देश के लिए कामयाब है, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं जीडीपी। क्या है? जीडीपी। जीडीपी इसका होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में कहा जाता है, हिंदी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद जो हम लोग जाने कि सकल घरेलू उत्पाद हमारे सीमा के अंदर जो भी वर्क करता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे निजी सेक्टर हो, उसको जीडीपी का भी शामिल किया जाता है। ये बात हम लोग जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, जो हमारे देश की सीमा के अंदर, जो भी सारा निजी कार्य होता है, जो कार्य होता है, जैसे मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर हो चाहे निजी सेक्टर हो या तो फिर पब्लिक सेक्टर हो, सारे मिला के जो उत्पादन होता है, जो पैसा आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पादन, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, या जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। एक हो गया। दूसरा क्या हो गया? इसमें थोड़ा सा अगर हम और जाएं तो दूसरा हो गया, क्या हो गया इसमें? सकल राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय आय। क्या कहा जाता है? सकल राष्ट्रीय आय। क्या कहा जाता है? सकल। तो इसको हम लोग कहते हैं जीएनपी। क्या कहते हैं? जी से हो गया ग्रॉस। क्या हो गया? ग्रॉस। ग्रॉस मतलब इकोनॉमिक्स में ग्रॉस मतलब होता है टोटल। क्या होता है? ग्रॉस। तो ग्रॉस डोमेस्टिक, ये क्या हो गया? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जी से हो गया ग्रॉस। ग्रॉस मींस होता है सकल। क्या होता है? सकल। क्या होता है? सकल। और एन से हो गया राष्ट्रीय। क्या हो गया? राष्ट्रीय और उत्पाद। ये हो गया। इसमें क्या होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और तीसरा मेथड है निकालने का, तीसरा मेथड आपको निकालने का हम बता रहे हैं। तीसरा क्या है? एनएनपी, जिसको हम लोग कहते हैं नेट मतलब शुद्ध, नेशनल प्रोडक्ट। इसको कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय। क्या कहा जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय आय। क्या? उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि देश की सीमा के अंदर जो कार्य होता है, चाहे विदेश का हो चाहे कि विदेशी हो या हमारे देश का हो, सारा कार्य विधि को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल किया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है? जीएनपी में इसमें होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि कोई भी हमारा देश का आदमी विदेश में काम कर रहा है और विदेशी हमारे देश में काम कर रहा है, तो उसको क्या किया जाता है? सब्ट्रैक्ट करके घटाया जाता है। जैसे मान लिया जाए एक्स नाम का विदेशी हमारे देश में काम कर रहा है और वाई नाम का भारतीय विदेश में काम कर रहा है, तो उसको क्या किया जाता है? सब्ट्रैक्ट करके जो निकलता है उसे हम लोग कहते हैं जीएनपी। और तीसरा जो होता है, तीसरा और सबसे शुद्ध जो होता है, देश का जो अपना इनकम होता है,
एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें क्या किया जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय। इसमें क्या है, हमारे देश का जो भी कंपनी है, विदेश में काम किया जा रहा है, कर रहा है, प्रोडक्ट कर रहा है, या कोई विदेशी ऐसी कंपनी जो हमारे देश में काम कर रहा है, या तो कोई भारतीय जो है सो विदेश में काम कर रहा है, या कोई विदेशी हमारे देश में काम कर रहा है, उन सारे की को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। और घटाने के बाद जो मुझे प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आया? एक एक करके थोड़ा सा डिफाइन हम कर लेते हैं। इसको हम बता चुके थे, ये भी बता चुके थे। इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जीएनपी का, यानी कि ग्रॉस, बार बार करें, ग्रॉस मतलब होता है टोटल, इकोनॉमिक्स में ग्रॉस मतलब होता है टोटल, और हिंदी में उसी को टोटल को कहा जाता है सकल। ठीक है, अब इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन करके समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा देखो, तो हम इसमें मानते हैं, दूसरा पॉइंट इसमें एक थोड़ा सा जानने का प्रयास कर रहे हैं कि माना कि कोई भारतीय विदेश में कमा रहा है, जो उसका इनकम हो रहा है, अर्ज कर रहा है, अर्निंग कर रहा है X रुपया है, और कोई विदेशी जो है वो विदेशी भारत में इनकम कर रहा है, उसको Y से डिनोट करते हैं। तो जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या किया जाता है, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एक्स माइनस वाई। एक्स क्या है, जो भारतीय विदेश में कमा रहा है, जो भारतीय क्या कर रहा है, विदेश में कमा रहा है, और जो विदेशी भारत में कमा रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सपोज दैट मान लिया जाए टाटा कंपनी मेरा है, जो यहाँ पर कितना कमा रही है, 1000 रुपया कमा रही है। टेस्ला जो अमेरिका का कंपनी है वो 300 रुपया कमा रहा है, लेकिन एक भारतीय जो है सो विदेश में कमा रहा है। तो टाटा कंपनी इंडिया का है, मान लिया जाए टाटा कंपनी इंडिया में 800 रुपीज यहाँ अर्न करता है। ठीक, उसके बाद टेस्ला एक कंपनी है, टेस्ला एक कंपनी है, टेस्ला जो है सो भारत में 300 रुपीज अर्न करता है। ठीक, और कोई भारतीय जो है इंडियन है वो जाके विदेश में वर्क करता है 150 रुपीज। ठीक, तो इसमें क्या करना होगा, जीएनपी निकालने के लिए सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ कहोगे कि एक्स माइनस वाई क्या है, तो माना कि एक भारतीय यानी भारतीय द्वारा विदेशों में काम करता है तो उसका एक्स रुपया है। और माना कि विदेशी द्वारा भारत में काम करता है तो उसका इनकम वाई है। तो इसमें क्या किया, तो आपको ये देखना होगा कि टोटल अगर हम जीडीपी का बात करेंगे तो टोटल जीडीपी हमारा यहाँ क्या होगा, जीडीपी आपको बताया जीडीपी टोटल बात करेंगे ये दोनों जुट जाएगा तो हमारा 1100 जीडीपी हो गया। लेकिन यहाँ कह रहा है ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जीडीपी आपका कितना है, इस हिसाब से 1100 रुपया है जीडीपी, और ऐड कर दिए एक्स मतलब क्या हो गया, एक्स जो भारतीय है तो भारतीय कितना कमा रहा है विदेश में जाके, तो 150 रुपीज हो गया, 150 रुपीज होगा 150 रुपीज। लेकिन जो टेस्ला कंपनी है भारत में कितना कमा रहा है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1100 रुपया हो गया, इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 150 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 950 रुपीज। तो अब इससे ये पता चला कि यहाँ लिखा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमारा क्या हो गया, 950 रुपया हुआ। अब इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का कुछ और रूल है जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, ये आशा करते हैं समझ गए होंगे, आगे इसको मैं बताता हूँ। P प्लस एक्स माइनस वाई, तो हमारा जीडीपी टोटल कितना है, 1100 रुपया है, प्लस भारतीय व्यक्ति विदेश में 150 कमा रहा है, लेकिन जो भारतीय 300 कमा रहा है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग चलिए। उसके बाद इतना होने के बाद आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा,
-150 आ जाएगा, और 150 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 950 रुपीज़। तो ये इस तरह हम कह सकते हैं जीएनपी जो है भारत का कितना हो गया, 950 रुपया, 950 रुपीज़ भारत का जीएनपी हो गया। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है कि कब हम लोगों को फायदा होगा, कब नुकसान होगा, इसके बारे में जानते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है। अच्छा, आपको बताए थे, पहले भी बताए कि एक्स जो है सो एक्स नाम का व्यक्ति विदेश में वर्क कर रहा है, वहां से पैसा ला रहा है, अर्न कर रहा है, फ्री में थोड़ा कर रहा है वो काम, और वाई व्यक्ति जो है सो भारत में आके अर्न कर रहा है। तो जब क्या होगा कि जब भारतीय का आय, भारत का जो आय है वो विदेशी के आय में घटा देंगे तो वो मेरा क्या होगा, शुद्ध आय कहलाएगा। लेकिन कुछ संतुलन, तो ये क्या होगा, ये शुद्ध आय कहलाएगा। जितना भारतीय लोग विदेश से पैसा ला रहे हैं हमारे देश में, उतना विदेशी लोग हमारे देश से पैसा ले जा रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या कहा जाता है, संतुलित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जीएनपी बराबर जीडीपी कहा जाता है। अब देखो एक्स ग्रेटर है वाई से, तो एक्स ज्यादा अगर कमा रहा है, हमारा देश का आदमी विदेश में ज्यादा कमा रहा है, विदेशी हमारे देश में कम कमा रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, लाभ होगा, ठीक। और अगर कोई विदेशी जो है, भारतीय जो है सो कम अर्न कर रहा है विदेश में, और कोई विदेशी जो भारत में ज्यादा अर्न कर रहा है, उस स्थिति में हमको नुकसान होगा। और इसमें क्या होता है, ना कोई विदेश वाला हमारे देश में काम कर रहा है, ना कोई भारतीय विदेश में काम कर रहा है। तो इस तरह में क्या होगा, बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे दक्षिण कोरिया का अर्थव्यवस्था हम लोग बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लेते हैं। तो ये आपको जीडीपी समझ में आ जाना चाहिए। एक तीसरा और शुद्ध जो है, राष्ट्रीय आय शुद्ध निकालने का जो तरीका है, मैं अभी एक और बताता हूँ, राष्ट्रीय आय का शुद्ध तरीका। तो मैं बता रहा था एनएनपी, ये एनएनपी मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट्स। यह देश का सबसे शुद्ध पैसा होता है। ये क्या होता है, देश का सबसे शुद्ध पैसा होता है। जीएनपी में से मशीन की टूट फूट, आप कोई मशीन लगा है तो जरूर घिसेगा, टूट फूट होगा, उसका पैसा को घटाया जाता है, ह्रास को घटाया जाता है, तो जो प्राप्त होता है उसको एनएनपी कहते हैं, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया। इसमें क्या किया जाता है, जीएनपी में ये डी जो है, डी को मूल ह्रास, यानी कि जो मशीन जो है सो लिए हैं तो वही दाम नहीं रहेगा, धीरे धीरे उसका वैल्यू रिड्यूस होते जाएगा, कम होते जाएगा, या तो फिर वो मशीन जो टूट जाएगा, बिगड़ जाएगा, तो उसका जो मूल्य होता है वो ह्रास किया जाता है। तो हम आपको पहले बताए टाटा 800 अर्निंग करता है, रमेश नाम का जो व्यक्ति है वो 150 करता है, और टेस्ला कंपनी 300 यहाँ करता है। तो टेस्ला कंपनी जो काम करती होगी, उसका मशीन होगा, वो मशीन जो है उसका 50 रुपया, उस मशीन का वैल्यू कम हुआ। तो जीडीपी हमने पहले आपको बताया था कि 1100 रुपया हो रहा है, और जीएनपी में जब हम विदेशियों को घटा दिए थे तो 950 आया था। अब क्या करना है कि इसमें क्या करना है कि जीएनपी में, जीएनपी को निकालने के लिए, एनएनपी को निकालने के लिए जीडीपी में जो डी है, डी मतलब मूल ह्रास जो होता है वो घटा देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो जीएनपी हमारा 950 निकला था, उसमें मूल ह्रास जो हो रहा है मशीन का वैल्यू कम हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 50 रुपया। अगर 50 इसको घटा देंगे तो जो हमारा इनकम होगा वो टोटल क्या होगा, 900। तो इसी को क्या कहा जाता है, जीएनपी। इसी को क्या कहा जाता है, जीएनपी। बात समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे करते हैं, जीएनपी इसको कहा जाता है। आज फिर हम इतने रखते हैं, फिर अगला दिन अगला टॉपिक लेके आते हैं। थैंक यू।